Hello students, today we are going to start our new lesson, that is the sentence, its parts, subject and predicate. So students, in this lesson we will know what is a subject and what is a predicate. Let's start our lesson. A group of words arranged in a particular order to make complete sense is called a sentence. A group of words, शब्दों का समूह अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. अरेंज्ड क्या होता है? जोड़ना. इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, विशेष क्रम के अंदर. टू मेक कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ बताने के लिए. इज कॉल्ड सेंटेंस, कहलाता है एक वाक्य. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसको एक विशेष क्रम के अंदर जोड़ा जाता है पूरा अर्थ बताने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. तो एक जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होता है. ए सेंटेंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल देखिए. जैसे मैंने सेंटेंस बोला, फर्स्ट गुड बॉय राम इज. तो इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह भी है, अरेंज इनको जोड़ा भी गया है, लेकिन नोट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. लेकिन क्या है? एक विशेष क्रम के अंदर नहीं है. यानी कि सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या होता है? पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी वर्ब होती है, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है. फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा नहीं है. तो ये क्या है? ना तो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा कुछ, और ये सेंटेंस नहीं है. इसी सेंटेंस को हमने सही अगर ऑर्डर के अंदर पर अरेंज किया तो फिर हमने लिखा राम इज़ ए गुड बॉय. तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस है, हमें सही अर्थ भी पता चल रहा है, और राम जो है वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इज जो हमारी वर्ब है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को देखिए. अविनाश इज़ ए गुड प्लेयर. रोहित इज़ नॉट ए गुड प्लेयर. सुनीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. इन सेंटेंसेस 1 and 2 समथिंग इज सैड अबाउट अविनाश एंड रोहित. तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में अविनाश और रोहित के बारे में कुछ बोला गया है. इन द लास्ट सेंटेंस, और आखिरी सेंटेंस में, वी सेज अबाउट द एक्शंस ऑफ सुनीता. और लास्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम सुनीता क्या काम कर रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या उसके बारे में हम बता रहे हैं. अविनाश रोहित, हैंस अविनाश रोहित एंड सुनीता आर द सब्जेक्ट. इसलिए अविनाश, रोहित और सुनीता यहाँ पर हमारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. डेफिनेशन देखिए. द पर्सन और थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड, कुछ भी कहा जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कहलाता है सब्जेक्ट. यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. टू फाइंड आउट ए सब्जेक्ट वी पुट ए क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब. और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हमारी जो वर्ब होती है उससे वो और व्हाट का क्वेश्चन करते हैं. जैसे देखो, सेंटेंस है हमारा, अविनाश इज ए गुड प्लेयर. इज हमारी वर्ब है, अविनाश एक अच्छा खिलाड़ी है. अगर हम इस इज हमारी है, लेकिन कौन है, वो का क्वेश्चन हम हमारी वर्ब से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा अविनाश. तो अविनाश हमारा यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. आगे है स्टूडेंट प्रेडिकेट. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है किसी भी वाक्य में, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट. जैसे इसी एग्जाम्पल को हम फिर से देखेंगे. अविनाश इज ए गुड प्लेयर. अविनाश एक अच्छा खिलाड़ी है. अविनाश हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अविनाश के बारे में बोला क्या गया? कि एक अच्छा खिलाड़ी है. तो इज ए गुड प्लेयर जो है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पर प्रेडिकेट होगा. आगे है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ईच हैव ए सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो क्या है? एक अकेला शब्द भी हो सकता है. जैसे ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा था, राम इज़ ए गुड बॉय. तो राम क्या था? हमारा सब्जेक्ट, जो एक सिंगल वर्ड था. मोर देन वन वर्ड, सब्जेक्ट में हैव ए डिटरमाइनर, एन एडजेक्टिव और ए फ्रेज विद इट.
तो जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है इसके साथ। कैसे स्टूडेंट्स? डिटरमाइनर क्या होते हैं? जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, प्रोनाउन के साथ भी यूज़ होते हैं, लेकिन डिटरमाइनर कभी भी नाउन के बाद यूज़ नहीं होते। और डिटरमाइनर में हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं एन और दी, और हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दिस, दोज, और हमारे जो पोजेसिव प्रोनाउन है माई, हिज, हर्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। और फ्रेज विद फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। और एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। द प्रेडिकेट हैज़ द वर्ब एंड विद इट में है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी प्रेडिकेट होता है उसमें क्या होती है? वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एडवर्ब्स और एनी अदर वर्ड्स, और एडवर्ब होती है और दूसरे शब्द होते हैं। लुक एट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो नीचे ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द टॉल मैन इज ए गुड प्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट, दैट हमारा क्या है यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि डिटरमाइनर है ये। और मैन हमारा नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? टाल। उसकी विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा? आदमी लंबा। तो टाल जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। और मैन, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? दैट टाल मैन हमारा एक फ्रेज भी बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बन गया। तो सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? डिटरमाइनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, और फ्रेज हो सकता है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस यंग बॉय, लड़का कैसा? यंग। तो यंग हमारा एडजेक्टिव, बॉय नाउन, और दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ए ब्लैक हॉर्स, घोड़ा लेकिन कैसा? ब्लैक। हॉर्स हमारा नाउन, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव, और ए जो है वो हमारा आर्टिकल्स, यानी कि ये डिटरमाइनर है। ऐसे ही माई एल्डर सिस्टर, सिस्टर एल्डर जो है हमारा एडजेक्टिव, और माई जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर? पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ये भी डिटरमाइनर है। इज ए गुड प्लेयर, तो इज हमारी वर्ब है, और अदर वर्ड्स ये सभी हमारे क्या हैं? प्रेडिकेट है। इज ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज हमारी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, और एडवर्ब और भी शब्द हो सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट में क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, और फ्रेज होता है। आगे है स्टूडेंट्स, स्टडी द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स केयरफुली। नीचे हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है। फर्स्ट है मैन गुड, दैट इज ए टॉल प्लेयर, दैट टॉल मैन इज ए गुड प्लेयर। जैसे स्टूडेंट्स, सेकंड है ऑलवेज यंग, इज बॉय दिस पंक्चुअल, दिस यंग बॉय इज ऑलवेज पंक्चुअल। ग्रेजिंग हॉर्स वाज ए ब्लैक फील्ड इन द, ए ब्लैक हॉर्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। डिड एल्डर कम सिस्टर नॉट माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम। Students, when we read the group of word under column A, we understand nothing because these words have no order. जब हम फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी कि मैन गुड दैट इज़ ए टॉल प्लेयर, इस कॉलम के अंदर हम जब सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो इसमें क्या है? हम कुछ भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इसके अंदर शब्द जो है उनका कोई ऑर्डर नहीं है, दे आर जम्बल्ड, उनको सिर्फ जोड़ा गया है। बट व्हेन द सेम वर्ड्स आर पुट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन कॉलम बी, और जब इन्हीं शब्दों को एक विशेष क्रम के अंदर अरेंज किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है, तो जैसा कि कॉलम बी में है, दे मेक कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, तो वे हमें क्या है? हम समझ भी पाते हैं और वे एक पूरा अर्थ हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और जो अरेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होगा सेंटेंस, और एक विशेष ऑर्डर के अंदर होता है, ना कि हम कहीं कुछ लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी वर्ब होगी, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर आगे सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और फिर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसका पता लगाने के लिए हम वर्ब से वू और व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं।
जैसे ये एग्जाम्पल हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी सेंटेंस में कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सो स्टूडेंट्स, today's SW, write and learn definition of sentence, subject and predicate with examples, and read one more time this complete lesson. Thank you. Have a nice day.